तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देवशयनी एकादशी पर मैंने अपने पूजन कैसे किया। मैं प्रातः ही उठ गई थी। स्नान ध्यान करने के बाद मैंने जल चढ़ाया सूर्य नारायण को और तुलसी माता को जल चढ़ाया, तुलसी माता की पूजा की। देवशयनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु हरि जो हैं वो योग निंद्रा में जाएंगे 4 महीने के लिए। आज ही से चतुर्मास शुरू हो जाता है 4 महीने के लिए और सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो मैं आ गई अपने पूजा कमरे में और मैं पहले दीपक जलाऊंगी पूजा के लिए, अखंड ज्योत जलाऊंगी। एकादशी में मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ, तो मैंने अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद मैं पूजा करूँगी अखंड ज्योत की। तो हम बात कर रहे थे एकादशी की। तो चतुर्मास का व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है एकादशी वाले दिन से। तो इसमें बहुत सारे नियम हैं जो गृहस्थों के लिए बहुत लाभकारी हैं, परंतु उनको करना उतना ही कठिन होता है कि कोई नियम आप ले लीजिए और उसको 4 महीने तक निभाइए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक नियम अवश्य लेना चाहिए, चाहे वो पूजा से संबंधित हो, किसी भी संबंध से हो, पर एक नियम अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है और मैं करवाने जा रही हूँ उनका आचमन। और ये मैंने एक पात्र में गंगा जल डाल लिया है, फिर मैंने उसमें जल मिला दिया है। अब मैं उससे इसी से कराऊंगी आचमन भगवान जी को और इसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, तो सारी एकादशियाँ महत्वपूर्ण हैं, पर साल की कुछ 3 एकादशियाँ कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आषाढ़ शुक्ल, जेठ शुक्ल और कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी कहते हैं और आषाढ़ शुक्ला को देवशयनी एकादशी बोलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान विष्णु को उठाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं और सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मुंडन, विवाह वगैरह सारे शुभ कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे गोपाल जी को उठाने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद मैंने की है भगवान विष्णु जी की पूजा। उनको टीका लगाया है, पुष्प अर्पण किया है। पीले रंग का पुष्प अवश्य चढ़ाएं इस दिन, क्योंकि एकादशी पे पीला ही भगवान को पहनाते हैं और पीला ही उनको भोग लगाते हैं और पीला फूल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए इस दिन। अब मैं गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक कराऊंगी। यहाँ पे पहले पंचामृत स्नान के लिए आप दूध, दही और घी, शहद, चीनी, आप जो भी है अलग से भी ले सकते हैं और एक में भी आप स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग लेकर स्नान कराया गोपाल जी को। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये मनुष्य, पशु और पक्षियों के सभी के लिए बना हुआ है। सभी को इसका व्रत करना चाहिए, क्योंकि अन्य देवता की इस दिन छुट्टी कही जाती है। हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि अन्य देवता की इस दिन छुट्टी होती है। तो हम लोगों को सभी को पूरे घर से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की सुबह पारण करने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। सुबह आप जो भी भोजन में बनाएं तो गाय के लिए अवश्य भोजन निकालें। और हमारे गोपाल जी का स्नान हो गया है और मैं उनको इत्र सेवा दे रही हूँ। मैं ये आज इत्र, ये तुलसी का इत्र है तो मेरे पास, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं आज यही गोपाल जी को लगाई हूँ। आज है रविवार, तो हमें पहनाने थे आज लाल रंग के कपड़े गोपाल जी को, पर आज एकादशी की वजह से मैंने पीले वस्त्र ही धारण कराए हैं प्रभु को। अब मैंने टीका सेवा दे दी है। यहाँ पे मैंने टीका लगाने का पूरा वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि टीका लगाने में टाइम लगता है और वीडियो और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने टीका लगाने का वीडियो अलग से नहीं डाला है। अब मैं पुष्प सेवा दे रही हूँ। जब तक मैं प्रभु का श्रृंगार कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मैंने और कौन सी वीडियो डाली है। तो आप आगे
अब मैं भोग पर आ गई हूँ, भोग लगाने जा रही हूँ प्रभु को। भोग लगाकर इसके बाद मैं एकादशी की कथा पढ़ूँगी। भोग सभी को मैं एक ही में भोग लगा दूँगी, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि भगवान को भोग लगाने के बाद सभी देवी देवता आपस में प्रसाद को बाँट लेते हैं, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है और वो भी प्रसाद लेते हैं भगवान जी का। यहाँ पे हमारे गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं हाथ में फूल लेकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ूंगी। कथा में सूर्यवंश में एक राजा हुए जो सत्यवादी थे, अयोध्यापुरी में राज करते थे। समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया है। तो ऋषि ने बताया और कि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करें तो इसके परिणाम स्वरूप आपके राज्य में वर्षा होगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह बहुत छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई थी। अब मैं आरती करूँगी। दोस्तों, हमें आरती के प्लेट को अच्छे से सजा लेना चाहिए और इसमें फूल और अक्षत तो पढ़ नहीं सकते हैं, पर तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। धूप और दिखाकर आचमन कर कर अब मैंने शुरू कर दी है आरती। आरती करने के पश्चात हम अपने पूजा में किए गए गलतियों की क्षमा याचना करेंगे प्रभु से और प्रसाद लेते हुए श्री हरि विष्णु बोलकर अपने व्रत को प्रारंभ करेंगे। इस दिन हमें किसी की निंदा, चुगली या फिर बुराई नहीं करनी है, बस प्रभु का नाम जपते रहना है। और इसी के साथ वीडियो पूर्ण होती है। राधे राधे आप सभी को।